हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है अर्थिंग। जी हाँ, आज हम अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। तो यह जो टॉपिक है साथियों, यह टॉपिक इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर के साथ साथ अन्य ITI के सभी ट्रेडों के फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, अर्थिंग। यह लगभग सभी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज हम आपको प्रूफ के साथ पूरा दिखाते चलेंगे क्वेश्चन की कौन किस ईयर में आया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे अर्थिंग के लिए जो है सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। और यह क्वेश्चन जो है NCVT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है सूखी अर्थ, ऑप्शन सी है साल्ट और चारकोल मिश्रित अर्थ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सबसे कम जो प्राथमिकता दी जाती है वह सूखी अर्थ के लिए दी जाती है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। साथियों, हम आपको बता दें, आपकी जो फिटर की थ्योरी हो या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, तो उनका जो थ्योरी का कोर्स है साथियों अब लगभग पूरा हो चुका है। अब हम अदर्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जैसे उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ और इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बना होता है। जी हाँ, जो अर्थ वायर होता है या ग्राउंड वायर जो होता है वह बना होता है। NCVT 2016 का आया हुआ यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कॉपर का, बी है एल्युमिनियम का, सी है आयरन का और डी है गैल्वेनाइज्ड का। तो साथियों, जो अर्थ का वायर बना होता है ग्राउंड में वह कैसा होता है, गैल्वेनाइज्ड का होता है। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। यह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आपका या वाइवा हो और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, या NCVT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग का उद्देश्य होता है। जी हाँ, जहाँ पर हम करंट को ले जाते हैं वहाँ पर जो अर्थिंग का उद्देश्य होता है वह किस लिए होता है। जी हाँ, अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, हम अर्थिंग को लगाते क्यों हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध को उपलब्ध कराना, और ऑप्शन बी है पृथ्वी से संभावित उच्च प्रतिरोध को उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य अनुक्रम करंट के प्रवाह को जो है उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध को उपलब्ध कराना, और यह NCVT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो आगे चलते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो साथियों ज़रूर छोड़ें। तो अगला क्वेश्चन है, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए जो कलई होती है, अर्थात कलई को हम गैल्वेनाइज्ड के नाम से जानते हैं, युक्त लोहे के पाइप का जो आंतरिक व्यास का न्यूनतम आकार होता है वह कितना होता है। जी हाँ साथियों, पाइप के जो व्यास होती है, जिस पाइप के व्यास से हम अर्थिंग करते हैं उस पाइप का व्यास न्यूनतम जो है कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 19 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 32 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 38 मिलीमीटर। तो हम जिस गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप का प्रयोग करते हैं अर्थिंग करने के लिए, उसका जो न्यूनतम व्यास होना चाहिए साथियों वह 38 मिलीमीटर होना चाहिए। जी हाँ, 38 mm व्यास का न्यूनतम होना चाहिए। और यह क्वेश्चन जो है NCVT 2015 में पूछा भी गया है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई। जी हाँ, तांबे के जो अर्थ होते हैं, इलेक्ट्रोड की जो प्लेट की मोटाई होती है बीच में डॉट डॉट है से कम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, NCVT 2016 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3 mm, ऑप्शन बी है 3.15 mm, ऑप्शन सी है 6 mm और ऑप्शन डी है 6.3 mm। तो साथियों, जो तांबे का अगर हम तार प्रयोग करते हैं अर्थिंग के लिए तो उसका जो व्यास होना चाहिए वह कम से कम
3.15 mm मोटी व्यास की होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कम इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को, जी हाँ, कम इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को, उसके बाद डॉट डॉट है, द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कार्य किया जा सकता है। जी हाँ, अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को जो है किस स्तर तक जो है कम किया जा सकता है। ऑप्शन है अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार को हम बढ़ाकर कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी है अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार को हम घटाकर कम कर सकते हैं। ऑप्शन सी है अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए गार्ड प्रदान करके हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन डी है अनेक अर्थ जो है इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर हम कम कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह डी होगा साथियों। अनेक अर्थ जो है इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर हम कम कर सकते हैं। और यह जो है एनसीईआरटी 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अर्थिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है अर्थिंग युक्त उपकरण, जहाँ जो अर्थिंग युक्त उपकरण होते हैं, उपकरण को बचाता है, डॉट डॉट है, से बचाता है। ऑप्शन ए है लीकेज करंट, ऑप्शन बी है ब्रेक डाउन वोल्टेज से बचाता है, ऑप्शन सी है वज्रपात से बचाता है, और ऑप्शन डी है ऑपरेशनल सर्ज वोल्टेज से बचाता है। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह सी है, वज्रपात से जो है उपकरण जो है वह बचाता है। और यह एनसीईआरटी 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट इलेक्ट्रोड की न्यूनतम आकार होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। जी हाँ, जो प्लेट की अर्थिंग होती है, प्लेट के इलेक्ट्रॉन में जो न्यूनतम आकार होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 × 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 × 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 × 60 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा ए आपका 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर के न्यूनतम आकार का होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयारी नहीं कर पाते हैं तो साथियों यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं फिर से असफल हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से तैयारी जरूर करें। किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजन करने का उद्देश्य होता है। जी हाँ, किसी उपकरण की जो धात्विक बॉडी होती है, अर्थ करने का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। ऑप्शन है वोल्टेज के घटाव या बढ़ाव को सीमित करना, ऑप्शन बी है ओवरलोडिंग जो प्रभाव होता है उसको समाप्त करना, ऑप्शन सी है विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना, और ऑप्शन डी है मशीन को शीतलन प्रदान करना। जी हाँ, जो अर्थ से बॉडी देते हैं साथियों, इसका क्या उद्देश्य होता है। जो हम किसी धातु के अर्थ से बॉडी दे देते हैं, बॉडी से अर्थ को देते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह सी होगा। विद्युत झटका जो लगने की संभावना होती है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मात्र साथियों 13 क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की संतुष्टि दी जाती है। जी हाँ, आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए जो है किस रंग के तार की जो है संतुष्टि दी जाती है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है काला और डी है नीला। तो साथियों जो तार की संतुष्टि दी जाती है वह तार है हरा रंग। जी हाँ, हरा रंग के तार के लिए हम अर्थिंग के ज़्यादा संतुष्टि को प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो रॉड की लंबाई होनी चाहिए जिससे हम अर्थिंग करते हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 3 मीटर, ऑप्शन बी है 1.25 मीटर, ऑप्शन सी है 4 मीटर और ऑप्शन डी है 2.5 मीटर। जी हाँ, तो जिस तार का प्रयोग करते हैं हम अर्थिंग करने के लिए उस तार की जो लंबाई होनी चाहिए 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जब अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना हो तो इसे स्थापित करते समय इसका नीचे वाला सिरा भूमि से
ऊपर उठा होना चाहिए। जी हाँ, जब हम स्थापित करते हैं, अर्थिंग को करते हैं, तो जो सिरा होना चाहिए साथियों वह भूमि से कितना ऊपर उठा होना चाहिए। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है साथियों 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा डी 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, अर्थिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड की लंबाई हम ऊपर रखते हैं वह 5 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आखिरी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं पता थे। क्वेश्चन है GI पाइप का उद्देश्य होता है। जी हाँ, जो GI पाइप होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है भू संयोजन से तार की सुरक्षा, ऑप्शन बी है भू संयोजन गड्ढे को ढकना, ऑप्शन सी है भू संयोजन में नमी वृद्धि हेतु जल को डालना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो हम GI पाइप का प्रयोग करते हैं अर्थिंग को करने के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य होता है भू संयोजन से तार की सुरक्षा को प्रदान करना। राइट आंसर आपका ए है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो साथियों। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपका सिलेबस जो है इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस की जो क्लास है साथियों वह बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।